क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। नाश्ता बना रहे हो? जी दीदी। इतना धीरे धीरे? डिनर टाइम तक तो मिल जाएगा, है ना? वो दीदी आदत नहीं है ना, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। मैं बस फटाफट लेकर आता हूँ अभी। जल्दी। त्रिशा, तुमने मेरे ड्राइवर को घर के काम में लगा दिया है। मुझे रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। अब मैं भी क्या करूं? जब से पुरानी काम वाली घर का काम छोड़कर गई है ना, नई काम वाली मिल ही नहीं रही। अब मुझे तो इसके हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। अब क्लच गियर बदलने वाले से आलू पूरी बनवाओगी तो और क्या होगा? आप तो महीने के 25 दिन घर से बाहर रहते हो और कम से कम मैं इसे खाना तो बनवाऊं। हेलो, क्या क्लाइंट पहुंच भी गया? आधा घंटा पहले? मैं बस अभी आ रहा हूं। विनोद, गाड़ी निकालो। यस सर। रुको। जी भाभी। कांटा चम्मच ऐसे नहीं, ऐसे रखे जाते हैं। समझ में आया? सॉरी भाभी। त्रिशा, प्लीज रहने दो ना, देर हो रहा है मुझे। जीजू, आप घर के मामले में नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ना? ठीक है, तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे देर हो रही है। मैं खुद ड्राइव करके जा रहा हूँ। हाथ रखो। भाभी, मैंने घर का सारा काम कर दिया। तो अब सर पे खड़े होके नाचोगे? जा किचन में और काम कर। मैंने किचन का भी सारा काम कर दिया भाभी। तो फिर से कर ले, कोई फर्क पड़ जाएगा? दीदी, वो आज 5 तारीख है। हाँ तो तेरा पगार तो हम 15 को देते हैं ना? दीदी पगार नहीं चाहिए, वो आज माँ से बात करनी है ना। ठीक है, करवा दे तो। चल एक काम कर, 20 उठक बैठक कर। चल चालू हो जा। तेज से। चल बस कर। ये ले, तेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से कर ले बात। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? कुछ खाता पीता नहीं है? देख कितना कमजोर हो गया तू। नहीं माँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता है माँ, आज मैंने हलवा खाया था। अच्छा, आपके पैरों का दर्द कैसा है अब? तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख। हाँ माँ। ए,
तेरे पास आखिरी के 10 सेकंड्स है, जल्दी से बात खत्म कर। 10। अच्छा माँ, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? और दवाई लेते रहना टाइम पर, ठीक है माँ? तू भी अपना ख्याल रखना बेटा। 4। अच्छा रखता हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ 5 तारीख को, ठीक है माँ? चल। मैम साहब, मैम साहब आपने कहा था ना कोई लड़की काम करने वाली मिले तो बताओ, इसे काम चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। जी। साहब नमस्ते, मैं इसकी बुआ हूँ। सुमन को घर का सारा काम बहुत अच्छे से आता है। पर ऐसे कैसे हम किसी अजनबी को अपने घर पे रख लेंगे? मेम साहब, सुमन के माँ बाप तो गुजर चुके हैं, आप रख लीजिए ना। ठीक है, पगार 5000 महीना होगी। हाँ हाँ मंजूर है, बस आप 25,000 मुझे एडवांस में दे दीजिए। 15,000। हाँ हाँ मंजूर है, चलेगा, मैं लेकर आती हूँ। बुआ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती बुआ। सुमन, तेरा भला बुरा मैं तुझसे बेहतर समझती हूँ, बस तू यहाँ मन लगाकर काम करना। हाँ, कोई भी शिकायत का मौका आने नहीं पाए, समझी ना? ये रहे तुम्हारे पैसे। हाँ, क्या बात है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेरा बैंड तो नहीं बजेगा अब। लेके जा इसे किचन में, और किचन में काम समझा। वैसे भी तेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के पक गए हैं हम लोग, अब इसके हाथ का जादू देखते हैं। क्या हुआ, पहले कभी खाना नहीं बनाई हो क्या? नहीं, इतने अच्छे से नहीं आता बनाना। ठीक है, काम करो तुम, नमक मिर्च निकालो, तब तक मैं तड़का लगाता हूँ। तुझे दिख नहीं रहा, पानी नहीं है टेबल पर? जा पानी लेके आ। अरे वाह, दाल की खुशबू तो बहुत अच्छी है, खाकर देखती हूँ। पानी दे। इतनी मिर्ची, पूरा डब्बा उलट दिया क्या? सॉरी बोल। माफ कर दीजिए दीदी, हमारे घर में सब तीखा खाना खाते हैं, इसलिए हमने उसी हिसाब से बनाया। माफ कर पूरा डब्बा उलट दिया। तेजू, कितना घर समझ के रखा तूने? मिर्ची का डब्बा लेके आ, चल। अभी ये गलती है, माफ कर देते तो। कितना बोला उठा। दीदी जी माफ कर दीजिए। खोल मिर्ची का डब्बा, खोल जल्दी खोल।
कैसी है? ये तो बहुत सुंदर है दीदी, बहुत जचेगी आपको। तो ठीक है, आज शाम को किटी पार्टी में मैं यही साड़ी पहनी। परफेक्ट। ए कामचोर, तेरा अभी तक पोछा खत्म नहीं हुआ? इधर आ। ये ले, साड़ी इस्त्री करके लेके आ। मुझे प्रेस करनी नहीं आती। वैसे दीदी, आपने ना इसका नाम बिल्कुल सही रखा है, कामचोर। प्रेस ना करना पड़े इसलिए बहाना बना रही है। मुझे प्रेस करना नहीं आता। चलाएंगी तभी तो आएगा। जा, साड़ी इस्त्री करके लेके आ। चल, पकड़, इस्त्री करके लेके आ। कामचोर। क्या कर दिया तूने? मेरी साड़ी जला दी। तुझे हमने यहाँ काम करने के लिए रखा है या ऐसे काम खराब करने के लिए? मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते। तो नौकरी में क्यों लगी थी? इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो ये है मेरा कलर। ये रिवर्स। तुझसे कहा था मैंने, संभाल के काम करना। अपने आप तो हाथ जलवा के बैठ गई। सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। बार बार ट्रे लेके मैं जा रहा हूँ। ये कोल्ड ड्रिंक। सर जी भाभी। जाओ उस कामचोर को बुला के लेके आए। जी। जाओ, तुम्हें भाभी ने बुलाया है। जी दीदी, आपने बुलाया? हमने सोचा कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देते हैं, क्योंकि आजकल तुम कुछ खास काम तो करती नहीं हो। चलो। अटेंशन प्लीज। मिलिए हमारे फैमिली की नई स्टाफ मेंबर। इसने आज हमारी 25,000 रुपए की नई साड़ी जला दी। फिर भी हमने इसे कुछ नहीं कहा। हमने सोचा कि चलिए इसे आज मेहंदी लगवा दे। ला, अपना हाथ आगे कर। ओफो, हम तो भूल ही गए, इस बेचारी का तो हाथ जला हुआ है। अब क्या करेंगे दीदी? कोई बात नहीं, हाथ जला है ना, चेहरा तो ठीक है। तो आप हाथ की बजाय इसके माथे पे मेहंदी से लिख दीजिए, काम चोर। आप लगाइए मेहंदी।
वो मैं कर देता हूँ। बस हो गया। अब तुम्हारे हाथ पे दवाई भी लगा देता हूँ। सुनो, हमारी एक मदद कर सकते हो क्या? कैसी मदद? अपना फोन दिखा सकते हो? हमें एक कॉल करनी है। तुम लोग की ना यही प्रॉब्लम है, हाथ पकड़ाओ तो पूरा बाजू पकड़ लेते हैं। बस एक कॉल। ये लो, जल्दी से बात कर लो, इससे पहले कोई आ जाए। जाओ। हेलो हेलो बुआ, बुआ हमें यहाँ से लेके चलो। इन लोगों ने हमें बहुत मारा है बुआ, मेरा हाथ भी जला लिया। बुआ मेरे आगे मिर्ची भी डाली है, मुझे लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, हम कहीं और नौकरी कर लेंगे बुआ। हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया क्या? कट गया या बुआ ने काट दिया? क्या रे, तेरे तो बड़े पर निकल आए हैं। हीरो बनेगा तू? नहीं भाभी। अपनी हीरोइन की मदद करेगा उसे फोन देके? नहीं भाभी, वो तुझे हमने फोन इसीलिए दिया था ताकि हम तुझे फोन कर सके, इसीलिए नहीं कि तू ये फोन दूसरों को बांटता फिरे। तो इशिता, अब इन दोनों का क्या किया जाए? सजा तो देनी पड़ेगी ना दीदी। तो तुम्हारी सजा ये है कि अगली 5 तारीख को तुम्हारा कॉल कैंसिल। नहीं भाभी, माफ कर दीजिए प्लीज, आखिरी बार माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज दीदी माफ कर दीजिए। बंद कर अपना ये नाटक, चल बाहर बहुत काम है। जा। तू अब हमारे साथ चल। तुझे क्लास तो हमें अच्छी से इशिता चल गेम खेलते हैं। 2 निशाने तू लगाएगी और 2 निशाने में, देखते हैं सेफ कौन गिरा पाता है। दीदी पहले मैं निशाना लगाती हूँ। हाँ एक काम कर, हिल मत, सीधी खड़ी रह, वरना अगर हमारा चाकू यहाँ वहां लग गया तो हमें दोष मत देना। ओ दीदी गलत हो गया, आप लगाओ। चल गया, अब मैं तेरी किस्मत अच्छी है क्योंकि ये चाकू तेरे हाथ में लगा, सीने में नहीं। अगर आगे से अपनी बुआ या किसी को फोन करने की हिम्मत की ना तो सर पे सेब नहीं लटकेंगे, तू लटक जाएगी, और वो भी पंखे से, समझी? नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ लोग जुर्म और अपराध का रास्ता अपनी मजबूरी की वजह से अपनाते हैं। कुछ अपराधियों के लिए ये शौक समान होता है। ये दोनों बहनें त्रिशा और इशिता में आपराधिक प्रवृत्तियां थी जो रोजमर्रा की जिंदगी में तभी बार आ जाती थी जब वो अपने घर में काम करने वालों पर अत्याचार करते थे, और वक्त के साथ साथ उनकी यह आपराधिक हिंसा एक संगीन रूप लेने लगी थी। लोगों को प्रताड़ित करने में इन्हें जो सुख की अनुभूति होती थी, उससे यह साफ जाहिर होता है कि ये दोनों बहन
एक सभ्य समाज के लिए खतरा है। अब वक्त के साथ साथ क्या सुमन और विनोद इन दोनों बहनों के चुंगल से बच निकल पाएंगे या फिर इस दलदल में धंसते चले जाएंगे? क्या कर रही हो दीदी आप? अपना दिमाग ठंडा कर रही हूँ मैं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। आज तो मैं तुझे मार डालूंगी तुझे। बांधो इसे। लग रही है। अच्छा है, जब हाथ ठंड से जम जाएंगे ना तो फिर प्लेट हाथ से फिसलेगी नहीं। और ये ज्यादा कांपने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटे में बर्फ पिघल जाएगी। तब तक यही बैठी रहो चुपचाप। जी दीदी, क्या है? सुमन को ना बहुत तेज बुखार है, कांप रही है वो। उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। हो जाएगी अपने आप ठीक। सुमन, हाँ हाँ, ये पट्टी लगा दूंगा तो इससे बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। सुमन, उठ जा, उठो, संभाल के। ये लो, इससे तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। ये लो। बस और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं अपनी जान खुद ले लूं। चुप, खबरदार जो ऐसी बात दोबारा की तो। पहले ये दवाई और दूध पी लो। हाँ, पी लो। तुम इतना बर्दाश्त क्यों करते? उन्हें ये नौकरी छोड़ देते। मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मेरी माँ, पहले वो भी यहीं पर काम करती थी। एक दिन
उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से इन दोनों बहनों ने उन्हें बहुत पीटा। कम हुआ, तुझसे कोई काम ढंग का नहीं होता। मजा चुकाती हूँ तुझे। केनिया अपाहिज हो गई। उन्होंने इतना सब कुछ किया तुम्हारी माँ के साथ, तुमने कुछ नहीं किया। किया था। अच्छा नहीं किया तुमने मेरी माँ के साथ में। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, पुलिस में जाऊंगा, रिपोर्ट लिखाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। पुलिस के पास जाएगा? हाँ तू रिपोर्ट लिखाएगा हमारी? हाँ। पुलिस के पास जाएगा तू? पुलिस को फोन कर और कह दे कि ये दरिंदा मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। 5 दिन मुझे जेल में रखा। उसके बाद इन दोनों बहनों ने मेरी जमानत करवा दी। पुलिस की नजरों में महान बनने के लिए पुलिस ने मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया। इसी वजह से मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस हादसे के बाद कौन यकीन करेगा मुझ पर। और तुम्हारी माँ? इन दोनों ने उन्हें किसी वृद्धाश्रम में रखवा दिया है। तो मुझे पता भी नहीं कि वो कौन से वृद्धाश्रम में है। हर महीने की 5 तारीख को मेरी वीडियो कॉल पे सिर्फ बात करवाती है। उस 2 मिनट के फोन कॉल के लिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम इनका कहना नहीं मानोगे तो ये मेरी माँ का इलाज बंद करवा देंगी। वाकई मैंने इनसे ज्यादा जुल्मी और बेरहम इंसान कहीं नहीं देखा। अरे इन्होंने तो अपने खुद के माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। इतना परेशान किया उन्हें कि इनके आतंक से उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसलिए साहब जी भी कुछ नहीं कहते इनके सामने। साहब जी को अपना बैंड बजवाना है क्या, चाहे इनसे कुछ कहेंगे? चलो इसी बात पर तुम थोड़ा मुस्कुराई तो। पर मुझे लगता है कि साहब को हिम्मत करके इन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, मानसिक चिकित्सा के लिए। कुछ तो प्रॉब्लम है इन दोनों बहनों में, क्योंकि बिना वजह को इतना बेरहम नहीं हो सकता। तुम मेरी एक मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। लेकिन तुम भाग के जाओगी कहाँ? तुम्हारी बुआ तुम्हें वापस यहीं ले आएगी। वो मेरी असली बुआ नहीं है। मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। गरीबी की वजह से मेरे माँ बाप ने उस औरत को मुझे बेच दिया। मुझे मेरे गांव वापस जाना है। क्या तुम मेरी बस की टिकट करवा दोगे? मैं तुम्हारे एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे अपनी बहन माना है ना, प्लीज बहन की इतनी सी मदद करोगे? सुमन, ये रात को 12 बजे की ट्रेन का टिकट है और ये कुछ पैसे हैं। जब ये दोनों बहन सो जाएंगे ना, तब चुपचाप घर से निकल जाना, ठीक है? रुको जल्दी, ख्याल रखो। रुक, कहाँ भाग रही है? चल चल मैडम के पास चल। मैडम जी, मैडम जी। मैडम ये देखो, सुमन भाग रही थी। मुझे लगा कुछ चोरी करके भाग रही है। आप जरा देख लीजिए इसे। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। जी। अंदर आओ। इशिता, इसका बैग चेक कर।
और ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बोल किसने दिए पैसे? अफसोस, सुमन के भागने की कोशिश नाकामयाब रही। उसकी इस बगावत के लिए सुमन और विनोद को क्या सजा मिलने वाली, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। विनोद अपनी माँ की वजह से मजबूर था और सुमन के साथ तो सरासर अन्याय हुआ, जो इस मासूम उम्र में एक वस्तु की तरह उसे खरीदा और बेचा गया। इन परिस्थितियों में विनोद को थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत थी। कानून की मदद लेकर इस अन्याय और अत्याचार को रोकना चाहिए था, क्योंकि जुर्म सहने वाले की खामोशी जुर्म करने वालों की हिम्मत को और मजबूत बना देती। ये क्या कर रही हैं आप भाभी? फिल्म बना रही हूं, और वो भी अडल्ट वाली। चल कपड़े उतार इसके। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? तुझसे किसी ने राय मांगी? हाँ, चल अब टाइम वेस्ट मत करना, शुरू हो जा। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुझे अपनी माँ का दोबारा मुंह देखना है ना? हाँ, ये इलाज रुकवाओ उसका। नहीं। चल शुरू हो जा, थोड़ा स्माइल कर। रोना बंद, स्माइल, प्यार से हंस के। ए, तू भी स्माइल कर। मुझे माफ कर देना। अगर तेरा हाथ रुका तो सोच ले तेरी माँ का इलाज भी रुक जाएगा। तो चल फिर। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी भतीजी बहुत ही संस्कारी है। काम करने के लिए रखा था यहाँ पे, ड्राइवर पे डोरे डालने के लिए नहीं। मेम साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दोबारा ऐसे कोई भी गलती का आपको मौका नहीं दूंगी। अगर दोबारा गलती हुई तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाएंगे, सीधा थाने बुलाएंगे, समझी? भाभी आज 5 तारीख है। पता है। तो माँ से बात? तेरी माँ तेरे से बात नहीं करना चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी वो वाली वीडियो सुमन वाली, वो तेरी माँ ने देखी। आपने वो वीडियो माँ को भेज दी? हाँ, और क्या, उन्हें भी तो पता चले उनका बेटा जवान हो गया है। अच्छा सुन, अभी तक हमने वीडियो भेजी नहीं है, लेकिन कभी भी भेज सकते। अगली बार तूने उसकी मदद करने की कोशिश भी की ना, याद रखना तेरी वीडियो, समझा? चल जा। सुनो, क्या वाकई हमारे लिए सभी रास्ते बंद हो गए? देखो सुमन, मुझे तुम्हारे पछड़े में नहीं पड़ना है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नहाने के लिए पानी गर्म हुआ कि नहीं? जी भाभी, देखता हूँ।
बस अब और अत्याचार नहीं सहेंगे हम, नहीं रहेंगे इस नर्क में। आज ही मौका है, निकल जाती हूँ। क्या कर रही है? दीदी भाग रही है। देख लिया हम लोगों पे हाथ उठाने का अंजाम। चल उठ जा, घर में बहुत काम है। दीदी लेकिन ये हिल क्यों नहीं रही है? कहीं बेहोश वेहोश तो नहीं हो गई? अरे नहीं, नाटक कर रही होगी, कामचोर तो है। 1 मिनट में देखती हूँ। दीदी इसकी सांस नहीं आ रही है, ये मर गई। क्या मर गई? लो अब ये नया झमेला, अब फिर से नई नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी। दीदी नौकरानी का छोड़ो, ये सोचो अब इसका क्या करेंगे? लोगों से क्या कहेंगे अब हम? लोगों से नहीं, पुलिस से। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये आदमी ने हमारी नौकरानी को मार डाला। ये देखिए, ये झूठ है। सर हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हाँ दीदी, हाँ वो वीडियो दिखाओ। हाँ ये देखिए, और सर जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो ये देखिए इसने चाकू से हम पर हमला कर दिया सर। उसके बाद इस आदमी ने उबलता हुआ पानी डाल दिया सुमन पर। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक वीडियो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अब फिर से नई नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी। दीदी नौकरानी का छोड़ो, ये सोचो अब इसका क्या करेंगे? दीदी लोगों से क्या कहेंगे हम? लोगों से नहीं, पुलिस से। पुलिस को ये बताएंगे कि हमारे लाख कोशिशों के बावजूद हम विनोद को नहीं रोक पाए सुमन का खून करने से। दीदी योर माइंड ब्लोइंग।
शर्म आनी चाहिए। अपने घर पे काम करने वाली लड़की का खून करके और इल्जाम इस बेचारे गरीब पे लगाने। इंस्पेक्टर साहब, आज तक मैं इनके जुल्म सिर्फ इसीलिए सहता रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इन्होंने मेरी माँ को कहाँ रखा है। पूछिए इनसे, कहाँ है मेरी माँ? पहले भी इन्होंने झूठा इल्जाम लगा के मुझे फंसाने की कोशिश की थी, तब आप ही मुझे गिरफ्तार करके लेके गए थे। माँ का एड्रेस भी पूछेंगे। शायद तुम दोनों ने इंसानियत की चिड़िया का नाम है, ये तुमने सीखा ही नहीं। खैर, अच्छे अच्छों को ये जेल सबक सिखा देता है। त्रिशा, क्या हुआ सुमन को? आपकी बीवी और साली ने इन्हें मार डाला। गिरफ्तार करो इन दोनों को और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। जो अत्याचार त्रिशा और इशिता सुमन और विनोद पर कर रहे थे, ये किसी भी विवेकशील इंसान के समझ और कल्पना से परे है। ऐसा करके इन दोनों को क्या संतुष्टि मिल रही थी, इसका जवाब हमें तभी मिल पाता अगर त्रिशा का पति उन्हें मानसिक चिकित्सा के लिए ले जाता। मगर अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों सरफरी बहनों के आतंक से सुमन और विनोद छुटकारा पाना चाहते थे। हालांकि विनोद को जिंदगी ने एक मौका दिया, लेकिन सुमन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान गंवा के। हमारे भारत वर्ष में न जाने ऐसे कितने मासूम लोग, बच्चे और बच्चियां हैं जो सुमन की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनसे गुलामी करवाई जाती। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है इन लोगों के साथ और कुछ इसी तरह बहुत ही दुखदायक अंत हो जाता है उनकी जिंदगी का। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी हम किसी को अपने घर में काम पर रखते हैं तो ये जांच पड़ताल जरूर करें कि वो नाबालिग ना हो या फिर किसी गैर कानूनी तरीके से उन्हें बेचा या खरीदा नहीं गया हो, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सतर्कता किसी मासूम की जिंदगी को बचा सकती है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।